अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुक़द्दम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में सब ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रोज़ा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, इफ्तारी का वक्त करीब था। सब के सब मुसल्ले पर बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाई। इससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 रोटियां लेकर आई तो पहली रोटी अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सामने रख दी। दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने तीसरी रोटी रख दी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। ये देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम्हें भूख नहीं है? नाम एक ही रोटी है, इसमें भी आधी अपने दुपट्टे में क्यों बांध रही हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसी कहलाएगी जिसका बाप भूखा हो? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर खड़े। ये देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर ले चले। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, जब इफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई हूँ। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई, वरना चौथी रात भी तुम्हारे बाबा की ऐसी ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी बाप बेटी के दरमियान। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फ़ख्र महसूस होगा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर तशरीफ़ लाई। प्यारे दोस्तों, उन औरतों का असली मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए थे। उनका इरादा ये था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहाँ आएंगी तो वो उनका मजाक उड़ाएंगी कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये औरतें किस मकसद से आई हैं और ये दावत क्यों दी जा रही है। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर ली और उनसे वादा किया कि वो अपनी बेटी को उनकी शादी में ज़रूर भेजेगी। इस दौरान हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास ही बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अज़ान की आवाज़ आई, उन्होंने जानिमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, ए रब्बुल आलमीन, मुझे किसी लिबास की कोई ज़रूरत नहीं, कोई शौक़ नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बाबा को और आपके हबीब को नीचा दिखाना चाहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ उठाकर अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा करम फरमा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। प्यारे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है।
उन्हें ये भी मालूम था कि वो औरतें किस इरादे से आई हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए जिब्राइल, जन्नत में जाओ और वहाँ से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को ये लिबास दे आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से वो पाकीज़ा लिबास लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने अदब से इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह, या हबीबुल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, अंदर आ जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। ये पाकीज़ा लिबास पहनकर वो यहूदियों की दावत में शिरकत करे, यही अल्लाह पाक की रज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है, इसे पहनकर तुम यहूदियों की दावत में शिरकत करो। प्यारे दोस्तों, यहूदी औरतों ने बहुत शानदार शादी रखी थी। वो अपने घरों में तकब्बुर कर रही थी। हर औरत ने एक से बढ़कर एक महंगे और खूबसूरत लिबास पहने थे। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि उन्हें नीचा दिखा सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब प्यारी बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस महफिल में तशरीफ़ लाई तो उनका लिबास देखकर हर औरत हैरान रह गई। उनका लिबास इतना हसीन और नूरानी था कि पूरी महफिल में वैसा कोई लिबास नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जगह पर बैठ गई, लेकिन वहाँ पर मौजूद हर औरत की नज़र उनके लिबास पर ठहर गई। दुल्हन को सब ने छोड़ दिया और बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खूबसूरत लिबास में खो गए। ऐसा लिबास जो उनकी सोच और ख्याल से भी कोसों दूर था। कुछ औरतें पास आकर पूछने लगी, ए फ़ातिमा, ये इतना हसीन लिबास तुमने कहाँ से लिया? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैंने ये लिबास अपने अब्बू जान से लिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की। औरतों ने हैरान होकर पूछा, ए फ़ातिमा, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना हसीन लिबास कहाँ से लिया? बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, अब्बू जान को ये लिबास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज़्यादा हैरान हो गईं। उन्होंने पूछा, तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये लिबास किसने दिया? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये लिबास अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया है और मेरे रब ने उसे मेरे लिए जन्नत से भेजा है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर औरतें और भी हैरत में पड़ गई। वो दौड़ दौड़ कर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिबास को छूकर पकड़ कर देखने लगी और कहने लगी, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाज़ार में भी नहीं मिलता होगा। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी वो हैरान रह गई और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, ये नज़ारा देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक़ की रोशनी उतर गई। वो फ़ौरन प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आई और सब ने मिलकर कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक इफ्तारी का बहुत ही प्यारा वाक़या है। एक मर्तबा इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद बीमार हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मन्नत मांगी, ऐ परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहज़ादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के लिए रोज़ा रखेंगे। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दोनों शहज़ादे तंदुरुस्त हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत यानी पानी पिया और रोज़े की नीयत कर ली। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर नन्हे शहज़ादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए नाना जान, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक व ताला के लिए पानी से रोज़ा रख रहे हैं, क्या हमें भी इजाज़त है?
ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں۔ سن کر ان پاک ہستیوں نے شہزادوں کے سر مبارک کو چوما اور انہیں روزے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ روزی کما کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کی۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دسترخوان پر بیٹھے۔ پیارے دوستو، 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر دی گئی۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی لو اور اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، میں بھی اپنی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ سب نے صرف پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے صرف پانی پی کر سحری کی اور پھر سے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے مزدوری کے لیے باہر چلے گئے۔ شام کو اتنا ہی جو لے کر آئے جس سے 5 روٹیاں بنائی جا سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ افطار کا وقت آیا کہ پھر سے دروازے پر کوئی دستک دے۔ دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیں گے۔ سب نے اپنی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ سب نے ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے صرف پانی پیا اور روزے کی نیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن محنت کی اور اتنے ہی جو کا آٹا لے کر آئے، صرف 5 روٹیاں ابل سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سب دسترخوان پر بیٹھے۔ افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر آواز آئی، میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر میں سب سے زیادہ ہمدرد کو اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنی روٹی اس قیدی کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر صرف پانی سے افطار کیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کی محبت میں
مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ پیارے دوستو، اس مبارک واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ انہوں نے مسلسل سحری اور افطاری صرف پانی سے کی اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔